गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की कहानी। एक सेठ जी का घर बन रहा था। बहुत से कारीगर उसमें लगे हुए थे। बहुत से कारीगर घर बना रहे थे। तो एक पास में ही गुड़िया बुढ़िया रहती थी। गुड़िया ने सोचा इतना बड़ा घर बन रहा है तो मैं भी जाऊं और अपने गणेश जी के लिए छोटा सा मंदिर बनवा लूँ। वह गई कारीगरों के पास और बोली, भैया मिस्त्रियों, तुम मेरे गणेश जी को भी एक छोटा सा घर बना दो। वो बोले, मैया हम बना तो देते, पर हमारा सेठ सुनेगा तो बहुत नाराज़ होगा कि काम के वक्त तुम दूसरा काम लेके बैठ गए। तो बुढ़िया बुढ़िया माँ चली गई। अब वो सारे कारीगर काम करने लगे। काम कर रहे थे, पर जितनी दीवार बनावे उतनी छोटी हो जाए, जितनी बनावे उतनी नीचे चले जाए, जितनी बनावे उतनी चले जाए। पूरी बजरी सीमेंट और ईंट पूरी ख़त्म हो गई, पर दीवार उतनी की उतनी रखी। अब उन्होंने शाम को आए सेठ जी के, मिस्त्रियों क्या काम हुआ है? आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ, ये दीवार तो कल की जितनी थी उतनी आज है। कि सेठ जी हम तो सुबह से ही लग रहे हैं, सब मिस्त्री देखो सुबह से ही सारा देखो, ईंट खत्म हो गई, बजरी खत्म हो गई, सीमेंट खत्म हो गया, पर ये दीवार बढ़ी नहीं रही। कि ऐसा कैसे होगा, ये कैसे हुआ? कि यहाँ कोई आया था कि हाँ सेठ जी, एक बुढ़िया माँ आई थी, तो वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी मेरे लिए एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर बना दो। तो तुमने क्या कहा? हमने उसको मना कर दिया कि कैसे बनाए, गणेश हमारे सेठ जी नाराज़ होंगे। अरे तुमने ये क्या किया, यही तो तुमने गलत किया। एक बुढ़िया माँ के लिए गणेश जी का छोटा सा मंदिर बनाते तो क्या हो जाता? जाओ बुढ़िया माँ को देखो और उसके लिए एक सुंदर सा गणेश जी का मंदिर बना के आओ। तब सारे दो चार मिस्त्री चले और जाके पूछने लगे, कहाँ बुढ़िया माँ कहाँ रहे थे? बुढ़िया माँ, बुढ़िया माँ। तब एक जना बोला कि ये बुढ़िया माँ का घर है, यहाँ चले जाओ। तो बोले, बुढ़िया माँ आ, दादी माँ आ, कि क्या बात है भैया, कि ला तेरे गणेश जी का मंदिर बना देते हैं। बना दो भैया, तुमने मना कर दी तो मैं आ गई कि नहीं अब बनाते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर गणेश जी का छोटा सा मंदिर बनाया। जैसे जैसे वो मंदिर बनाते जाते तैसे तैसे दीवार खड़ी होती जाती। अब वो मंदिर बना के आ गए तो आके देखते हैं कि पूरी दीवार बन चुकी है। तो बहुत खुश हुए। तो तभी कहते हैं कि गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज जैसे सेठ की दीवार बनाई, सेठ जी का काम सुधारा, ऐसी सबका काम सुधारते हैं, वो विघ्न बना सकें। गणेश जी महाराज की जय। एक सेठ जी थे, अपना पीपा घी का लेके रोज घी बेचने जाया करते थे। एक दिन चले घी लेके तो मंदिर पड़ा गणेश जी का। तो उन्होंने गणेश जी को नमन किया, जय हो गणेश जी महाराज की। तो गणेश जी ने कहा, ओ भैया सेठ, जरा यहाँ मेरे जरा तौंद और सूढ़े चुपड़ दे, बहुत ही सूखी हो रही है और मुझे बहुत इससे परेशानी हो रही है। तो बोले, क्या तेरे लिए हम अपना घी को पीपा खोलूँ? मैं ना चुपड़ो तेरी तौंद और सूढ़। चले गए। अब वो एक दादी माँ आती थी रोज़ अपनी घी की कुल्ली लेके बेचने, रोज़ घी निकालती थी, रोज़ बेचती थी। तो वो सुन रही कि यह सेठ ने कैसे गणेश जी को तौंद और सूढ़ चुपड़वे को मना कर दी। तो बोली, ओ गणेश ला ला भैया, मैं चुपड़ू तेरी तौंद और सूढ़ है। खूब चुपड़ चुपड़ी, तौंद चुपड़ी, सूढ़ चुपड़ी, और एक घी का दीपक जला दिया और चल गई अपने घी लेके चौराहे पे बैठ गई। अब जैसे ही बैठी, 5 रुपया को दे दे अम्मा, 10 रुपया को दे दे अम्मा, 15 रुपया को दे दे, 20 रुपया को दे। लाइन लग गई घी लेने वालों की। अब अम्मा जितना घी निकाला उतना ही फिर भर जाए, फिर निकाले फिर भर जाए, फिर निकाले फिर भर जाए। बेचारी को शाम हो गई, भूखी प्यासी लगी रही और उसका पूरा बटुआ रुपया से भर गया। अब बोली, अरे गणेश, वो समझ गई गणेश जी की लीला इन्होंने फैलाई है, चलूँ मैं तो, नहीं तो ये शाम तक मुझे चैन नहीं मिलेगी। और उन्होंने माँ ने अपना बटुआ लिया हाथ में और घी का डब्बा लिया और बोली, भैया कल लेना घी, अब तो मैं जा रही हूँ। तो चल दी, आके गणेश जी के मंदिर पे बैठ गई। तो गणेश जी हंसने लगे, अम्मा बेची आई घी? क्या कहाँ बेची आई? गणेश अत्यंत ऐसी माया फैला दी, देख मुझे कितनी भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ ना खाया। अरे अम्मा तू का चिंता करी, देख कितने लड्डू पड़े, तू खा ले जितने खाए। तो मैया ने दादी माँ ने एक लड्डू उठाए, लड्डू खाया, पानी पिया और जय गणेश जी महाराज, तुम बहुत मेरी कृपा करी। चल गई, जाके आके अपने घर पे आ गई। गणेश जी महाराज हंसने लगे। अब वो सेठ जी को पीपा बेचारे चारों तरफ डोलिया, पर पीपा भी कोई नहीं घी को। अब आए मंदिर में, बोले, गणेश जी ला आपकी तौंद और सूढ़ चुपड़ दूँ? कि मेरी तौंद सूढ़ तो दादी मैया ने चुपड़ दी। कि नहीं, ला और चुपड़ दूँ और लगा दूँ? कि लगा दे भैया। और उसने घी का पीपा खोला और तौंद सूढ़ चुपड़ी। तो उसका भी एक ग्राहक आया, सेठ जी घी बेच रहे हो? को हाँ बेच रहा हूँ। कि ला दे दो घी बेच, उसका भी घी बिक गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक राजकुमारी रोज फूलों से तुला करती थी। वो सबकी कहानी सुनती पर गणेश जी की ना सुनती। गणेश जी को बड़ी वो आई कि ये राजकुमारी अच्छी है, सबकी कहानी सुने, सब देवतान की, पर मेरी ना सुने। मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? इसको कुछ छोटा सा दंड तो दूँ थोड़ा सा, जब ही इसको समझ में आएगा। तो दूसरे दिन देखे तो राजकुमारी फूलन से कहा, पत्थरन से नहीं तुले, पत्थर रख ली तब भी तुले नहीं, इतनी भारी हो गई।
और राजकुमारी तो बहुत ना वो ही परेशान कि मैं तो फूलन से तुलती, पत्थरन से ना तुलूँ, खाना पीना छोड़ दिया और बोलने लगी जब तक मैं फूलों से नहीं तुलूँगी तब तक मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी। अब राजा रानी बहुत चिंता में पड़ गए कि ये राजकुमारी ने कहा कही। अब राजा ने खूब सारे बड़े बड़े पंडित विद्वान काशी बनारस से बुलाए, पंडित बुलाए, पूछी उनसे, पर वो चारे कोई हल नहीं निकाल पाए। अब वैद्य डॉक्टर भी बुलाए, जब की तबीयत खराब होने लगी, राजकुमारी की पतली हो गई बहुत, तो वैद्य डॉक्टर भी कुछ रोग नहीं बताए, कुछ भी रोग नहीं है, सब ठीक है। अब गणेश भगवान ने सोची कि अगर ये राजकुमारी कुछ है तो सारा पाप मेरे ऊपर लगाएगा कन्या हत्या को, तो मैं तो जाऊँ। तो बूढ़े का भेष बन के आए और बोले कि क्या कहें भैया, यहाँ भीड़ कैसी इकट्ठी है रही है कि बाबा क्या कहें कुछ नहीं है, राजकुमारी है जो रोज़ फूलन तो तुलती तो पत्थरन तो ना तुल रही। बहुत परेशान है राजा रानी और सब दुनिया, भीड़ लगा रखी है, आ रहे हैं लोग और देख रहे हैं, सब जा रहे हैं, कुछ ना कर पा रहे कि मैं देखे आऊँ भैया। अरे बाबा तू क्या करेगा, सब इतने बड़े बड़े विद्वान आ गए, पंडित आ गए, कोई कुछ ना कर पा रहा, तू क्या करेगा। तो एक जना बोला जान दो ना, क्या पता बाबा के पास ही कोई उपाय हो, कुछ कर दे। क्या अच्छा भैया जा। अब गए गणेश जी, जाके राजकुमारी के कान में फूंक मार दी कि गणेश जी की कहानी सुन ले। उसने गणेश जी की कहानी सुनी, झट फूलन से तुलने लग गई। अब वो तो बहुत खुश हुई और गणेश जी तो कह के अंतर ध्यान हो गए। राजकुमारी ढूंढे, कहाँ गए बाबा जी, कहाँ गए बाबा जी, सबसे पूछे कहाँ गए बाबा जी आए। सब लोग कहे हमने आते तो देखे थे पर जाते नहीं देखे। राजकुमारी ने सबको बताया कि वो गणेश भगवान थे, उन्होंने आके मेरे से कान में कही गणेश जी कहानी सुन, तो मैंने गणेश जी की कहानी सुनी और मैं फूलों से तुलने लग गई। तो राजा ने तभी मुनादी करवा दी कि सब लोग सब कहानी सुने पर उसके साथ गणेश जी की कहानी जरूर सुने। तो गणेश जी महाराज सबका बहुत भला करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, विघ्न आ सकें वो सबका संकट हरते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी चौटी में चावल और दीवला में दूध लिए घूमे, कोई खीर कर दो, खीर कर दो। सब कहे चौटी के चावल और दीवला के दूध से का खीर बनेगी, ये गणेश अभी हद करे। एक माई बोली, बूढ़ी माई ला मैं करूं बेटा, तेरी खीर में बनाऊँ ला। कि माई बना दे। अब पर्चा लिया, पर्चा में जैसे ही चावल डाले और दूध डालो, पर्चा भर को खीर थे। अब बोलो के गणेश जी के जा भैया सारे गाँव में नौतिया के नौतिया हूँ भैया, आज आ जाइए खीर खावे, हमारे घर खीर बनी है। सब लोग बोले चल तो सही भैया, घर खीर खा के तो हमें, दादी ने देख खीर तो बनाई, कैसी खीर बनाई देख के तो हमें। सब लोग चल दिए। अब बहू ने कही जाने खीर बचेगी नहीं बचेगी, मैं बहुत दिन में खीर बनी है, मैं खीर खा लूँ। एक थाली में खीर भरी और क्या कहें बोली ले गणेश जी भोग लगाओ। अब उसने सारी खीर खा ली और सारा गांव जीम को। जब मैया बोली ले गणेश तू भी खा ले खीर, मैं भी खा लूँ। कि अम्मा मैं तो जीम लियो, कब जीम लियो, पूछ तेरी बहू थे कि बहू तेने क्या करो कि सासू मारो चाहे छोड़ो, मैंने तो सोचो कि खीर बहुत दिन में बनी है तो मैं तो थाली में डाली और चक्की के पास पीछे जाके ले गणेश जी भोग लगा। मैं तो इतना ही कर, इन्होंने खीर खा भी ली कि ये तो भावना के भूखे या खामे थोड़ी है, तो भावना जैसी हो आदमी की वैसा करें। कि मैं तो बस इतना ही अम्मा के गणेश जी बोले रूसू के टूट भैया के चारों कोने में सोने के कलश है, सोने की चौकी है, डोकरी आँख मीच गई। गणेश जी बिलायमान हो गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।